हेलो एवरीवन, आज की सेशन में करने वाले हैं मेरे भाई महत्वपूर्ण झील, जलप्रपात और दर्रे, यानी आपका जो भी यहाँ से टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप झरना, जलप्रपात और दर्रे से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे भाई आपको जो देने वाले हैं बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपको सिखाएंगे, कराएंगे, ताकि आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो आप आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से वीडियो को यहाँ देख लीजिए और वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न संख्या 1 से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? यानी उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर कौन सी झील का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई, क्या वो झील लोकटक झील हो जाएगा? क्या वो झील वुलर झील हो जाएगा? क्या वो झील पुलिकट झील हो जाएगा? क्या वो झील लोनार झील हो जाएगा? तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोनार झील। अगर लोनार झील की बात करें तो ये लोनार झील कहाँ है आपका? तो ये लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। अगर बात करें, यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। किस झील का? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण है? तो ये क्रेटर झील का क्या है? तो उदाहरण है। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। अगर आपसे ये पूछ दे जो निम्न में से कौन एक क्रेटर झील है, तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं और आप आंसर बता सकते हैं। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आइए, अगर लोकटक झील की यहाँ पे बात करें तो लोकटक झील मेरे भाई आपका मणिपुर में है। कहाँ है? तो मणिपुर में है। आपका कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। उलर झील की अगर बात करें तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अगर पुलिकट झील की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई। अभी जो जस्ट आपको पुलिकट झील बताया है, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो आप उसको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त मान सकते हैं, संयुक्त झील है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करा कोलोरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलोरू झील आप बताना है आपको जी, ये कहाँ पर है? तो मेरे भाई, क्या असम में है? क्या जम्मू कश्मीर में है? क्या आपका गुजरात में है? क्या आंध्र प्रदेश में है? तो मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। अगर कोलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में तो स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करें, सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, ये मीठे पानी का झील है। ये कैसा झील है? तो ये मीठे पानी का झील है। ये कैसा झील है? तो मीठे पानी का झील है मेरे भाई, मीठे पानी का झील है। और अगर बात करें तो ये कहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है? ये कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी, गोदावरी नदी डेल्टा के बीच, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच स्थित है। डेल्टा के बीच में क्या है? तो बीच में स्थित है। इस बात को आप समझ चुके हैं। अगर बात करें तो इस झील को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है।
क्या वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम किसके तहत? तो 1972 के तहत, 1972 के तहत 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में इसको क्या घोषित किया है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव, ये आपको क्या किया है? तो ये घोषित किया है, ये घोषित किया है। घोषित किया है कब? 1999 में वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य घोषित किया है कब? तो 1999 ईस्वी में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया कब था और किसके तहत? तो 1972 के तहत। तो इस प्रश्न को आप समझे। और अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये जो वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपको रामसर स्थल में भी घोषित हुआ है, ये रामसर स्थल में भी घोषित हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य ये रामसर स्थल में भी, रामसर स्थल में भी, रामसर स्थल में भी स्थल घोषित हुआ है। कब घोषित हुआ है? तो डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त 2002, 19 अगस्त 2002 में ये रामसर स्थल भी घोषित हुआ है। समझ गए? इस प्रश्न को क्लियर किए। तो मेरे भाई पेन की मोटाई थोड़ा सा लगता है ज़्यादा है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार देख लेते हैं पेन की मोटाई क्या है, उसके बाद आप आइएगा फिर प्रश्न पे। तो ठीक है, पेन की मोटाई, और आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे आप तो प्रश्न कह रहा है, भारत में स्थित उल्कापिंड, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील का नाम क्या है? तो मेरे भाई अभी जस्ट आपको बताएं, लोनार झील, जो कहाँ पे है? लोनार झील जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में आपका उल्कापिंड निर्मित एक झील है, जो कहाँ पर है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो समझ गए इस प्रश्न को। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सेलाइन सोडा झील, सेलाइन सोडा झील जो उल्कापात के प्रभावों से बुल्ढाना जिले में बनी थी? किससे? सेलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभावों से बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, उल्कापात का जब भी बात करें, यानी उल्का से रिलेटेड अगर बात कर दे, तो वहां पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो लोनार झील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोनार झील, जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये बात तो आपको बता रहे हैं फर्स्ट प्रश्न से। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसकी? तो खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? कौन सा है? तो रेगिस्तान क्षेत्र में है क्या? ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में है क्या? ये कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में है या महानदी क्षेत्र में है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा, जो मेरे भाई खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? तो वो झील हो जाएगा, वो झील कौन सी हो जाएगी? तो वो झील हो जाएगी मेरे भाई चिल्का झील। कौन सी झील? तो चिल्का झील। और चिल्का झील अगर बात करें, चिल्का झील ये है कहाँ पे स्थित? ये है ओडिशा में। कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में मेरे भाई आप बताएंगे कौन सी नदी बहती है? तो आप बताएंगे ओडिशा में कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता होगा माही नदी। कौन सी नदी? तो माही नदी बहती है। तो माही नदी माही डेल्टा ही ना निर्माण करती होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये प्रश्न को आप समझे, क्लियर हुआ? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखना है, समझना है। तो देखिएगा, करा चिल्का झील, कौन सी झील? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील किस पशु या किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये पेंगुइन पक्षी के लिए है? क्या ये राजहंस पक्षी के लिए है? क्या ये कस्तूरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये गोंडा जंतु जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा ये। तो मेरे भाई ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे क्या मेरे भाई? आप थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको जानना जरूरी है इस प्रश्न के बारे में। आइए, तो ये बात तो आपको पता होगा, जो चिल्का झील एशिया का भी सबसे बड़ा झील है और विश्व का दूसरा लेगून झील है। इस बात को आप पॉइंट नोट करेंगे। ये विश्व का यानी ये दूसरा लेगून झील है, विश्व का दूसरा लेगून झील है, लेगून झील है। और एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, या एशिया का सबसे बड़ा लेगून झील है। एशिया का सबसे बड़ा लेगून झील है। अगर बात की जाए तो शीतकाल में यानी सर्दी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवासी पक्षी राजहंस को आकर्षित करने वाला ये सबसे बड़ा मैदान होने के साथ साथ यह पौधे और जानवरों को कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। ये निवास स्थान तो है, लेकिन 1981 में इस झील को, कब? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में इस झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1981 ईस्वी में रामसर साइट में इसको क्या किया है? तो शामिल किया गया है। अगर सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें, यानी रामसर स्थल की बात करें, किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें किस राज्य में है? तो सबसे सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। कितना है? ये संख्या हो जाएगा कितना? तो 10 हो जाएगा। टोटल कितना है? तो 10 हो जाएगा। इस प्रश्न को आप समझें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की यानी पूरब की और जो भी स्टेट है भारत में, उसमें से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है कौन सा होगा। क्या लोकटक झील होगा? क्या आपका पुलिकट झील हो जाएगा? क्या आपका कोलेरी झील हो जाएगा? क्या आपका डल झील हो जाएगा? तो मेरे भाई पूर्वोत्तर भारत की अगर मीठे पानी की बात करें, मीठे पानी की झील की, तो वो हो जाएगा लोकटक झील। ये लोकटक झील कहाँ है? तो ये आप आइए लोकटक झील के बारे में थोड़ा सा आप जानने का प्रयास कीजिए। जो लोकटक झील क्या है? ये लोकटक झील आपको फर्स्ट प्रश्न में ही बताए हैं, आपका ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इस झील में तैरते हुए द्वीप है और उस द्वीप का नाम क्या है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस द्वीप में क्या है? तो नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है कौन सा? तो केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी इस झील में क्या है? तो स्थित है। मेरे भाई इस झील में जो तैरते हुए द्वीप है, तैरते हुए द्वीप को वहाँ स्थानीय भाषा में द्वीप को स्थानीय भाषा में
स्थानीय भाषा में इसको फुमदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फुमदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फुमदिश कहते हैं। फुमदिश कहते हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में। वो जो क्या है? तो द्वीप है, उस पर जो उस झील में जो तैरता हुआ द्वीप है उसे फुमदिश कहते हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में। और ये आपका प्रश्न पूछा गया है, आप इसको VVI कह सकते हैं क्योंकि ये आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये झील जो है जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है किस झील को? तो मेरे भाई लोकटक झील को। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इस प्रश्न के बारे में आप समझ गए। बाकी तो आपको बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? पुलिकट झील आपका कहाँ पे है, कोलोरी झील कहाँ पे है, डल झील कहाँ पे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है सोमगो झील, कौन सी झील? तो सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील बताना है किस राज्य में आपका स्थित है। तो मेरे भाई ये क्या नागालैंड में स्थित है? क्या ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? क्या ये सिक्किम में स्थित है? क्या ये गोवा में स्थित है? तो सोमगो झील जो है आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। कौन सा झील? सोमगो झील। अगर बात की जाए मेरे भाई सोमगो झील के बारे में, या इसी को चुंग झील भी कहते हैं। सोमगो झील को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? तो चुंग झील। इसी का दूसरा नाम है चुंग झील। अगर चुंग झील की संबंध आपसे पूछ ले किस राज्य से है, इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो सिक्किम राज्य से हो जाएगा। और सिक्किम के पूर्वी हिस्सा में, यानी पूर्वी जिला में, सिक्किम के पूर्वी जिला में ये 3780 किलोमीटर, सॉरी 3780 मीटर, कितना मीटर? 3780 मीटर की ऊंचाई पर, 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील है। 3780 मीटर। और इस झील में अगर बात करें पानी कहाँ से आता है, तो मेरे भाई ग्लेशियर से आता है इसमें पानी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो उस भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील वो कौन सी झील हो जाएगी? बताएंगे आप। लोकटक झील हो जाएगा, या बुलर झील हो जाएगा, या बारापानी झील हो जाएगा, या भीमताल झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? वो प्राकृतिक मीठे पानी का झील होना चाहिए। बताइए क्या होगा? वो हो जाएगा उलर झील। उलर झील आपका कहाँ है? तो ये आपका मेरे भाई ये आपका उलर झील कहाँ पर है? ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये झील कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की और बढ़ते हैं। उलर झील कहाँ पर स्थित है ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा सांभर झील, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील बताना है आपको कहाँ पर स्थित है मेरे भाई। क्या ये मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या ये मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या ये उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या ये राजस्थान में स्थित है? क्या ये गुजरात में स्थित है? तो सांभर झील, अगर सांभर झील की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील, सांभर झील। अगर राजस्थान की और झील की बात करें तो राजसमंद झील, राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है? तो राजसमंद झील आपका राजस्थान में है। जायसमंद झील, जायसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। सांभर झील बात करें तो राजस्थान में है। पिछोला झील, पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। राजसमंद, जायसमंद
पिछोला, डिडवाना झील। डिडवाना तो आपका यहाँ नहीं है, डिडवाना दूसरा स्टेट में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इस सारे झील को आप याद रखेंगे मेरे भाई। ये झील जो है आपका क्या है, तो राजस्थान की झील है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे अब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, कह भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। कौन सी तटीय खारे पानी की झील, यानी समुद्र के साथ सटा हुआ होना चाहिए, समुद्र के साथ सटा हुआ होना चाहिए और खारे पानी की झील होना चाहिए, और किस राज्य में है ये बताना है आपको। क्या ये केरल में है, क्या ये आंध्र प्रदेश में है, क्या ये उड़ीसा में है, क्या ये पश्चिम बंगाल में है। तो आप बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बता है कौन सा झील है, चिल्का झील है। वो चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में। क्या उड़ीसा को आप तटीय राज्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जब ये चिल्का झील खारे पानी का झील है और तटीय भी है आपका, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में क्या है स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चिल्का झील होगा या नहीं होगा। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, सबसे बड़ा शीतकालीन स्थल है। प्रवासी पक्षियों के लिए, किस पक्षी के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए यह शीतकालीन स्थल है। प्रवासी पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए शीतकालीन स्थल है, शीतकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है, तो शीतकालीन स्थल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कारा लोकटक झील कहाँ पे है। लोकटक झील आपको बताना है कहाँ पे है। कितना बार प्रश्न आ चुका है, कितना बार आपको बता चुके हैं। लोकटक झील अब बताने वाली बात है, बताइए। तो मेरे भाई लोकटक झील आपका डायरेक्ट मणिपुर में है ना, मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में एक तैरता हुआ झील है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको क्या कहते हैं आप, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगर आपसे कल के डेट में ये भी पूछ ले केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। ये मणिपुर में स्थित है। ये कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है, आप कह सकते हैं। और किस झील में अगर पूछ दे, तो झील की अगर बात करेगा तो आपको बताना होगा लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील। और इस झील में जो छोटा छोटा द्वीप है, उस द्वीप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। वो जो द्वीप है, उस द्वीप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, फुमदिश, फुमदिश। क्या कहते हैं, फुमदिश। समझे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। क्या पूछ रहा है, जो किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट, रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। क्या है, तो झरने हैं। ये किस जलप्रपात में है, दूध सागर जलप्रपात में है क्या, हिरनी जलप्रपात में है क्या, अथिरा पिल्ली जलप्रपात में है क्या, या जो गरसप्पा जलप्रपात में है क्या। तो मेरे भाई ये जो चारों का चारों हो जाएगा, राजा रानी, रॉकेट, रोरर, ये आपका जोग गरसप्पा में है। किसमें है, जोग गरसप्पा जलप्रपात में है। यह जो है किस राज्य में है, जोग गरसप्पा, यह कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, तो अगर राज्य की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में है। और ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में, अरब सागर के मुहाने पर। कहाँ पर, तो अरब सागर की, कहाँ पे, अरब सागर के मुहाने पर। कहाँ पर, तो मुहाने पर, अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें,
अगर इसकी ऊंचाई की बात करें यानी हाइट की बात करें, अगर इसकी हाइट की मेरे भाई बात करें तो इसकी हाइट हो जाएगी आपके कितनी, तो 253 मीटर, 253 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और किस नदी पे है, कर्नाटक में। अगर नदी की बात करें, अगर नदी की बात करें जो जोग गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो नदी अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे शरावती नदी पे है। किस नदी पे, शरावती नदी पे है, शरावती नदी। क्या बताएंगे आप, शरावती नदी पर स्थित है। अगर चौड़ाई की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई की दृष्टि से। समझ गए इस प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करा डल झील। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। डल झील क्या गुजरात में स्थित है, क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो डल झील की अगर बात करें तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश अब ये हो गया है, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है। अगर इस झील की बात करें तो ये झील तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। तीनों तरफ पहाड़ से क्या है, तो पहाड़ से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है, तो पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील में से ये दूसरी झील है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहला कौन सा हो जाएगा, तो वुलर झील हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा वुलर झील। अगर शेषनाग झील की बात करें, शेषनाग झील कहां पर है, शेषनाग झील की बात करें तो वो कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। अनंतनाग झील की बात करें, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील की बात करें तो वो कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, उलर झील, ये आपका कहां पे हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्या बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बताइए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कहना है नेक्स्ट प्रश्न का। करा उत्तरी पूर्वी भारत में, कहाँ पे, उत्तरी पूर्वी भारत में यानी पूर्वोत्तर भारत में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील हो जाएगी, लोकटक झील। और लोकटक झील के बारे में आपको सारा का सारा चीज बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। और अगर लोकटक झील की बात करें और केबुल लामजाओ झील की बात करें तो इसमें जो केबुल लामजाओ झील है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये मेरे भाई विश्व का इकलौता, किसका, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कौन सा, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, तो नेशनल पार्क है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा नैनीताल झील, कौन सी झील, तो नैनीताल झील। नैनीताल झील आपका कहाँ पे है, ये बात पूछ रहा है।
करा नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील बताएंगे आप किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्या ये उत्तराखंड में स्थित है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है? क्या ये असम में स्थित है? या क्या आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, नैनीताल झील। तो नैनीताल झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? नैनीताल झील आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर बात करें इस झील की लंबाई, अगर नैनीताल झील की लंबाई की बात करें तो इस झील का जो लंबाई है वो लंबाई कितना है? 1500 मीटर। कितना है? तो 1500 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो 455 मीटर। कितना मीटर? 455 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें या गहराई की बात करें तो गहराई क्या हो जाएगा? गहराई क्या हो जाएगा? गहराई हो जाएगा 30 मीटर। क्या हो जाएगा? 30 मीटर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? करा उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है डैश में स्थित है। उमियम झील जिसको किस नाम से जाना जाता है? बारापानी का झील। करा किस नाम से जाना जाता है इसको? ये किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में स्थित है? क्या आपका उत्तराखंड में स्थित है? क्या यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है? या क्या आपका मेघालय में स्थित है? ये पूछ रहा है आपसे। उमियम झील जिसे बारापानी का झील भी आप कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई उमियम झील या बारापानी का झील ये आपका मेघालय में है, मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में ही आपको गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है? जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय राज्य में है। और मेघालय राज्य में आपका उमियम झील जिसे बारापानी का झील भी आप कहते हैं। और ये मेघालय में कहाँ पे स्थित है? तो ये मेघालय में मेरे भाई, ये मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये स्थित है। समझ गए? तो आइए, और एक मानव निर्मित झील भी है ये क्या है? ये मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है ये। समझ गए ना? आइए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, करा चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है? वह किस राज्य में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात के रूप में आप इसको जानते हैं, चित्रकूट झरना को, जो इंद्रावती नदी पे स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? क्या ये मध्य प्रदेश में है? क्या ये उत्तराखंड में है? क्या ये छत्तीसगढ़ में है? क्या ये उत्तराखंड झारखंड में है? बताना है आपको। चित्रकूट झरना कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई चित्रकूट झरना आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, प्रश्न को समझ गए? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करा डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो क्या हो जाएगा? बेमनार झील हो जाएगा? क्या चिल्का झील हो जाएगा? ये तो खारे पानी की झील हो जाएगा। कौन सा पानी? तो खारे पानी, खारे पानी का सबसे बड़ा झील ये सांभर झील हो जाएगा। सांभर झील भी आपका कहाँ है? राजस्थान में। वुलर झील कहाँ है? आपसे प्रश्न पूछे तो वुलर झील कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपका जो राइट आंसर होगा सबसे ताजे पानी झील एशिया का, ये हो जाएगा उलर झील। कौन सा झील? उलर झील। अगर उलर झील की बात करें तो ये एशिया में, एशिया महादेश में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांडीपोरा जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में कहाँ पे स्थित है? बांडीपोरा। कहाँ पे स्थित है? तो बांडीपोरा, बांडीपोरा जिला में स्थित है। बांडीपोरा जिला में स्थित है।
ठीक है। अगर इस की लंबाई की बात करें तो मेरे भाई लेंथ है इसका 16 किलोमीटर। अगर इसकी ब्रेथ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो वो है 9.6 किलोमीटर। समझे गए? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। करा उलर झील, उलर झील कौन सा झील? उलर झील जो सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है डैश राज्य में स्थित है। क्या ये सब प्रश्न बताने वाला है? बताइए जम्मू कश्मीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब आइए कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है आपको ये बताना है। कौन सा जलप्रपात? तो कुंचिकल। कुंचिकल कहाँ पे है? क्या ये केरल में है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है? क्या ये आपका कर्नाटक राज्य में है? क्या ये तेलंगाना राज्य में है? तो मेरे भाई कुंचिकल जलप्रपात जो होगा ये कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है। कर्नाटक के कहाँ पे? शिमोगा जिला में। शिमोगा जिला में स्थित है। शिमोगा जिला कहाँ पे? तो शिमोगा जिला में स्थित है। और ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है। और इसकी हाइट की अगर बात करें, इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट इसका हो जाएगा 455 मीटर। कौन कितना? तो 455 मीटर हो जाएगा। और ये भारत का किस नदी पे है? किस नदी पे है बताएंगे? किस नदी पे है? तो मेरे भाई वराही नदी पे है। किस नदी पे? तो बराही नदी पे। बराही नदी पे है। समझ गए? और आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है और क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से जो अलग या विषम हो, जो अलग या विषम हो उसको आप चुनेंगे। डल झील है, सांभर झील है, ये बेमनार झील है, उलर झील है। आप इसमें बताएंगे कौन सा झील आपका अलग है। तो डल झील है, बेमनार झील है, उलर झील है। तो आप इसमें चुनेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई। आप देखेंगे तो डल झील भी मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील है। कौन? मीठे पानी, मीठे पानी का झील है। बेमनार झील भी मीठे पानी का झील है। उलर झील भी मीठे पानी का झील है। ये भी मीठे पानी का झील है। अगर बात करें सांभर झील की तो ये क्या है? लवणीय झील है। लवणीय झील है। कौन सा झील? तो लवणीय झील। लवणीय झील है आपका कौन सा? उलर झील। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? सांभर झील होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो समझे इस प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा इनमें से किस झील का निर्माण विकास, किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों यानी क्रीटेशियन युग में पर बड़े उल्का पिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? बताइए क्या हो जाएगा? लोनार झील नहीं हो जाएगा? बताइए होगा कि नहीं होगा लोनार झील? मेरे भाई बिल्कुल लोनार झील हो जाएगा। कौन सा झील? तो लोनार झील। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, करा खेची ओपालरी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो खेची ओपालरी झील आपका नागालैंड में है क्या? सिक्किम में है क्या? ये आपका त्रिपुरा में है क्या? पश्चिम बंगाल में है क्या? तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। तो मेरे भाई इस प्रश्न को आप समझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में अगर आया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन देंगे ताकि आपका बहुत सारा प्रश्न बन सके। करा निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप, तो मेरे भाई नदी द्वीप तो एक ही है जो क्या है? माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले बताएंगे माजुली द्वीप है किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे।
किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। किस राज्य में? तो असम राज्य में। किस राज्य में? तो असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। और असम की इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। किसको? असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं माजुली द्वीप को। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा इसका? 352 किलोमीटर स्क्वायर। और 2016 ईस्वी में भारत का एक जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप है। एक जिला के रूप में ये नदी द्वीप है। एक जिला के रूप में नदी द्वीप है ये। समझ गए इस प्रश्न को? क्लियर हो क्या? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के, झील और उनकी स्थिति यानी कौन सा झील किस राज्य में है? सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं, यानी सुमेलित सही नहीं है। कोलेरू झील कहाँ है? महाराष्ट्र में मेरे भाई। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? हरियाणा में। चिल्का झील ओडिशा में, जो क्या है सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। लोकटक झील मणिपुर, जिसपे क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और इसमें छोटा छोटा क्या है? द्वीप है, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फुमदिश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए कि नहीं समझे? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगर यहीं पे बात करें, थोड़ा सा आपको एक चार्ट देते हैं ताकि आप क्या करेंगे उसको याद रखेंगे। जो कौन सा झील कहाँ पे है, थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए मेरे भाई। टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लोनार झील, इधर आप लिख दीजिए झील, इधर लिख लीजिए राज्य। लोनार झील आपका कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर बेमनार झील की बात करें, बेमनार झील की बात करें तो बेमनार झील आपका कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है। कहाँ है? केरला में है, यानी केरल में है। ठीक है। नंदी कुंड झील, कौन झील? तो नंदी कुंड झील। नंदी कुंड झील आपका कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ? यूके मतलब उत्तराखंड मेरे भाई, उत्तराखंड। आप यूनाइटेड किंगडम नहीं समझिएगा। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे है? तो ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अगर गोविंद सागर झील की बात करें, गोविंद सागर झील की बात करें तो यह है आपका पंजाब में। कहाँ पे है? तो पंजाब में। अगर देवताल झील की बात करें तो देवताल झील भी आपका उत्तराखंड में। देवताल, नैनीताल, नंदी कुंड कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ पे है? तो डिडवाना झील कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो आपका राजस्थान में है। रेणुका झील की अगर बात करें, रेणुका झील
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर आगे बात करें, लोकटक झील आपको बता रखे हैं, सांभर झील आपको बता रखे हैं, अनंतनाग झील आपको बता रखे हैं, शेषनाग झील आपको बता रखे हैं, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश प्लस क्या है? तो तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आप कह सकते हैं। डल झील आपको बता रखे हैं, उलर झील आपको बता रखे हैं। तो ये इतना सारा आप झील याद रखिएगा, समझ गए ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सामने और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? केरल राज्य में स्थित नहीं है। सस्थम कोटा झील, या आपका वेमनार झील, या आपका रेणुका झील, या आपका अष्टमुडी झील। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? रेणुका झील। अभी जस्ट आपको बताएं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको 3 झील यहाँ से भी प्राप्त हो चुका है केरल झील में, ठीक है, केरल राज्य में। कौन? सस्थम कोटा झील, वेमनार झील, अष्टमुडी झील। कहाँ है? केरल राज्य में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां, लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। किस दर्रा से? रोहतांग दर्रा से, बारालाचा दर्रा से, नाथुला दर्रा से, क्या मयाली दर्रा से? किस दर्रा से जुड़ा हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका लाहुल और स्पीति घाटी जो है कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। किसमें है? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। मयाली दर्रा की अगर बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। अगर बारालाचा दर्रा की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। मेरे भाई अगर हिमाचल प्रदेश की दर्रा की बात करें तो आप याद रखेंगे साराब। क्या रखेंगे याद? साराब। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। 100 से हो जाएगा शिवकिला दर्रा, र से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ब से हो जाएगा बारालाचा दर्रा। 100 से क्या हो जाएगा? शिवकिला, शिवकिला दर्रा। र से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? तो रोहतांग, रोहतांग दर्रा। अगर ब से बात करें तो ब से कौन हो जाएगा? तो बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। समझे इस बात को? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। करा हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो शिवकिला दर्रा, मांगसा धुरा, माना दर्रा, नीति दर्रा। माना दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये भी आप याद यहीं पे रख लीजिए। लिपुलेख दर्रा। कौन सी दर्रा? तो लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में। लेकिन जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चलेंगे। कर उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। कौन सा वो दर्रा है? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो मेरे भाई बाकी सब जो है जोड़ता है, लेकिन शिवकिला दर्रा नहीं जोड़ता है, ठीक है। यह शिवकिला दर्रा नहीं जोड़ता है। यह किन्नौर जिला को, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला को तिब्बत से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला को, किन्नौर, किन्नौर प्लस क्या करता है? तिब्बत को जोड़ता है। और ये सारा जो है ये उत्तराखंड को
यूके को तिब्बत से जोड़ता है, टीबी से जोड़ता है। ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो आइए थोड़ा सा दर्रा के बारे में जान लेते हैं। यहीं पे थोड़ा सा दर्रा के बारे में यहाँ जान लेते हैं, जो कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, तो मेरे भाई आप नोट डाउन करिएगा। बुर्जिल दर्रा, कौन सी दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। आ जाइए लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश का बता रखे हैं। उत्तराखंड का देख लीजिए, यूके का उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आपको नीति दर्रा बता चुके हैं, माना दर्रा बता चुके हैं। मुलिंग दर्रा एक लिख लीजिए, मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा। दूसरा हो जाएगा मांगसा दर्रा, मांगसा दर्रा धरा। मणिपुर में हो जाएगा तुजू दर्रा, मणिपुर कौन दर्रा हो जाएगा, तो तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ, मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। पांगसाऊ दर्रा, पांगसाऊ दर्रा। उसके बाद बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। ये सारा दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और सारा का सारा आपको लगभग मेरे भाई आपको लिखा दिए हैं, जो किस राज्य में कौन सा दर्रा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि यानी ट्री जंक्शन का निर्माण करता है। कौन सा दर्रा ट्री जंक्शन का निर्माण करता है, मेरे भाई आप बताइए। ये जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो भारत है ही, ये क्या है, तो ये भारत तो है ही। यहाँ देखेंगे तो आपका क्या है, चीन है, ये क्या है, तो चीन है, ये चाइना है। ये आप देखेंगे तो म्यांमार है, ये क्या है, तो म्यांमार है, म्यांमार है। तो मेरे भाई इसी राज्य में ना सब कुछ मिलन हो रहा है, भारत, चीन, म्यांमार का। तो इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, दीफू दर्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए ना, तो होगा इसका आंसर क्या, दीफू दर्रा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जेलपला दर्रा जौस्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में है क्या, तो ये आपको बताना है। तो जेलपला दर्रा जो है, ये जेलपला सिक्किम में है, जो जौस्कर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई इस प्रश्न को आप समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं, मेरे भाई जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको किसको, तो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। कश्मीर का वो जगह हो जाएगा कौन सा, तो श्रीनगर। कौन सा, तो श्रीनगर, नगर नगर।
और लद्दाख का वो जगह हो जाएगा कौन सा, तो ले। अगर खारदुंगला दर्रा की बात करें तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, करा इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों यानी बिजनेस चेक पोस्ट में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, कौन सा, भारत और चीन। तो क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम है, सिपकिला दर्रा जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, खैबर दर्रा जो कहाँ है, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे है। तो बताइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे है, क्या इससे भारत और चीन व्यापार कर सकता है? मेरे भाई नहीं कर सकता है। तो ये शामिल नहीं हो जाएगा किस में, तो व्यापारिक जांच चौकिया में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? और इसमें जो सबसे मुख्य हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो व्यापार के दृष्टि से मुख्य दर्रा, व्यापार की दृष्टि से मुख्य दर्रा हो जाएगा कौन सा, तो लिपुलेख दर्रा। समझ गए? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, सिक्किम को चीन से जोड़ता है, यानी सिक्किम में वो क्या होगा, सिक्किम में वो दर्रा होगा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड में, देवसा दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा से आंसर होना चाहिए, क्या होगा कि नहीं होगा, तो नाथुला दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करा भारत चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा, कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा निम्नलिखित में से नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है, कारगिल के निकट, तवांग के निकट, पठानकोट के निकट, श्रीनगर के निकट, किसके निकट काराकोरम दर्रा स्थित है ये बताना है आपको। तो ये कारगिल के निकट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कारगिल के निकट। बताइए होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, करा दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, दीफू दर्रा आपको बता रखे हैं कि नहीं, कहाँ पे स्थित है बताइए। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में, दार्जिलिंग या सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। आइए नेक्स्ट, करा दक्षिण पश्चिम भारत की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे। गोरान भोरघाट दर्रा जो कहाँ है, मुंबई में है, भोरघाट दर्रा जो मुंबई में है। तो इसका जो हो जाएगा पलक्कड़ दर्रा हो जाएगा। पलक्कड़ दर्रा ये कहाँ है, कहाँ है, केरल में है, केरल और तमिलनाडु में है, केरल और कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, KR से केरल प्लस TML से तमिलनाडु। ये केरल और तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है पलक्कड़ दर्रा। और यही जो है नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है। समझ गए, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है, पश्चिमी घाट के शिखर पे स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तमिहिनी घाट दर्रा या भोर घाट दर्रा या असीरगढ़ किला या अंबा घाट पर दर्रा, कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो भोर घाट दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा, तो वो भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा, भोर घाट दर्रा। समझ गए, क्लियर हुआ। आइए अगर अंबा घाट दर्रा की बात करें तो अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में। अगर बात की जाए भोरघाट दर्रा तो आपको बता दिए हैं, भोरघाट दर्रा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न।
करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, अभी जस्ट बताएं कौन सा दर्रा था? जोजिला दर्रा था कि नहीं, बताइए। जोजिला दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अभी जस्ट बताएं, बताइए। पाकिस्तान दर्रा खैबर पास किस पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान। पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान। होगा कि नहीं होगा? आइए, करा यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जस्कर सीमा में है और श्रीनगर को लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया। यह दर्रे की पहचान करें, कौन सी दर्रा हो जाएगी? तो मेरे भाई जोजिला दर्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ही प्रश्न को कितना बार बार घुमाया जा रहा है, देख रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत स्थित है? पर्वत दर्रा स्थित है खारदंगला। खारदुंगला बताइए, खारदुंगला अभी बताएं आपको। खारदुंगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दिखाएं, खारदुंगला कहाँ बताए हैं? देखिए, आइए खारदुंगला बताए हैं कि नहीं मेरे भाई? खारदुंगला जम्मू कश्मीर, खारदुंगला नहीं बताए हैं खारदुंगला। तो आइए, चलिए यहाँ पे तो आप सीख लिए खारदुंगला कहाँ हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। करा बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा, बोलन बताइए किस देश में स्थित है? क्या भारत में स्थित है बोलन दर्रा? रहता तभी तक मैं बता चुके होते। भूटान में है, चीन में है या पाकिस्तान में है? तो बोलन दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। आइए नेक्स्ट को देखिए। जेलपला और नाथुला दर्रा बताए हैं, जेलपला और नाथुला। जेलपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य हो जाएगा सिक्किम। जेलपला नाथुला किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देखिए और आप लगा के जाइए। करा निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचाला पास स्थित है? गोयचाला पास किस स्थिति में है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, मेघालय में है, असम में है, उत्तराखंड में है? कहाँ है बताइए? तो किस में हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। गोयचाला पास, गोयचाला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, आपको लगता है जो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।